चलिए जीमन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जीमन इफेक्ट, ठीक है ना। जीमन इफेक्ट के बारे में देखने हैं। जीमन इफेक्ट हमको टू टाइप से प्राप्त होता है। एक तो होता है हमारा नॉर्मल जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट, ठीक है। और सेकेंड होता है हमारा एनोमोलस, एनोमोलस जीमन इफेक्ट, एनामोलस जीमन इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो जीमन इफेक्ट होता है वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट को कब शो करता है और एनामोलस जीमन इफेक्ट को कब शो करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जीमन इफेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो एटम्स होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग है ना क्या करते हैं, इस एटम्स की बात करते हैं कि ये हमारा एटम्स है और एटम्स में टू टाइप्स के मोशन होता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टू टाइप्स का है ना क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ऑर्बिटल मोशन, फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन करते हैं, ठीक है। और सेकेंड होता है स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। मतलब ये टू टाइप्स के मोशन करते हैं, एक हमारा ऑर्बिटल मोशन आता है, एक हमारा स्पिन मोशन आता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑर्बिट में घूमने के कारण, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, किसी कक्षा में या फिर ऑर्बिट में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे जो एटम्स होते हैं उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही घूमते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट में जब घूमते हैं तो उनके घूमने के कारण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण क्या होता है, हमें करंट की प्राप्ति होती है, ठीक है। करंट आई की प्राप्ति होती है और करंट आई के प्राप्त तो होता है और साथ में हमको मैग्नेटिक फील्ड भी प्राप्त होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा, जब हम लोग स्पिन मोशन को भी क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। वैसे जहां पे करंट आई पैदा हो रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता ही है, या फिर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वहां पे करंट हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उस सिचुएशन में हमको क्या होता है, एक करंट की प्राप्ति होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, जनरेट होता है। अब बात करें स्पिन मोशन की, मतलब पार्टिकल जो है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में घूमने के साथ साथ में वो क्या करते रहता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में मतलब स्पिन मोशन करते रहता है। और इस स्पिन मोशन के कारण भी हमको क्या प्राप्त होता है, करेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्राप्त होता है ऐसा बोला जाए तो यहाँ पे स्पिन मोशन के कारण सबसे ज्यादा हमको मैग्नेटिक फील्ड की प्राप्ति होती है। तो ये टू टाइप से मोशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। तो इन्हीं दोनों मोशनों पे डिपेंड करेगा कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट है कि एनोमोलस जीमन इफेक्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, केवल और केवल ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन को शो करता है तो वहां पे क्या करेगा, ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट को शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो ये स्पिन मोशन है, ये जो स्पिन मोशन होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब बिल्कुल भी स्पिन को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, केवल और केवल ये क्या करेगा, ऑर्बिटल मोशन को ही शो करेगा, ठीक है। तब के बेस पे ये क्या होता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल जीमन इफेक्ट में है ना होता क्या है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में जो एल और एस का मतलब ओरिएंटेशन होता है, मतलब ओरिएंटेशन में जब एल और एस जो स्पिन क्या बोलना चाहिए, क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास फोर्थ क्वांटम नंबर्स होते हैं, फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं। इन फोर क्वांटम नंबर्स में एक एन होता है जो कि हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। एक होता है हमारा एल जो कि कहलाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, होता है हमारा एस क्वांटम नंबर, और एक होता है एम जे एल एस भी होता है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक, ठीक है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इन्हीं क्वांटम नंबर्स में ही क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि इनका जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है उसमें हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग जे मतलब टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर इनर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। टोटल जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट
जे इज इक्वल टू ये क्या मिलता है, एल प्लस माइनस एस के टर्म्स में क्या होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि ये टोटल क्वांटम नंबर्स को हम लोग जे से शो कर रहे हैं, और एक और आता है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम और टोटल स्पिन मोमेंटम, ठीक है, ये हम लोग इससे शो करते हैं। तो ये अभी मोमेंटम को शो कर रहे हैं, तो मोमेंटा एल प्लस माइनस एस के टर्म में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और इनकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा टोटल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं जे प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है, एच क्रॉस के टर्म में निकालते हैं। ऐसे ही एस इज इक्वल टू, ठीक है, एस इज इक्वल टू ये हमको मिलता है स्पिन प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है। और ऐसे ही एल के लिए भी हमको मिलता है एल इज इक्वल टू रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है। इस तरीके से ये हमको वैल्यू प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल जीमन इफेक्ट बोल रहे हैं, तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या होता है, जो एस और लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जो एल और एस लेकर चल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, ठीक है। मतलब एक साथ स्प्लिट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं एल की बात करूं तो एल की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक, तो एल वन प्लस एल टू, ठीक है, इस तरीके से यहां से लेकर L1 माइनस L2 तक क्या होते हैं, चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। मतलब यहां से हम लोग 2L प्लस 1 के टर्म्स में इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही एस के लिए भी होता है, जो कि आपका एंगुलर मोमेंटम है, ना कि स्पिन, ठीक है। इसकी वैल्यू भी S1 S2 से फॉर्म में होता है। मतलब इसकी ईशा और पोजिशन में मिलेगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे मोड में शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग किसकी, अब यहाँ पे मैं बात करूं जे की, ठीक है। तो जे प्राप्त होगा, मतलब यहाँ जे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा नॉर्मल जीमन इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि एनामोलस जीमन इफेक्ट, एनामोलस जीमन इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका भी एक बड़ा सा पार्ट है, उसको मेरे को समझाना है।